ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाने के लिए आए हैं। त्रिकालदर्शी कहो, त्रिनेत्री कहो, त्रिलोकीनाथ कहो, कितने सारे टाइटल्स बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। तो सोचते हैं त्रिकालदर्शी अवस्था किसको कहते हैं। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी अर्थात आदि, मध्य, अंत का ज्ञान प्राप्त होना। सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान जिसके पास है उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकालदर्शी बनना अर्थात किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं हो जाना, न्यारा प्यारा रह करके अपना पार्ट बजाना। अगर किसी के प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर माया वहां अटैक करेगी। त्रिकालदर्शी अर्थात ड्रामा को जानने वाले। ड्रामा उसको भी माँ कहते हैं ना। कभी कभी कोई बीटर सीन्स ड्रामा के आते हैं, तो अगर मैंने ड्रामा को अच्छी तरह समझ लिया तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे। त्रिकालदर्शी बनना अर्थात ड्रामा में भी वो निश्चय डेवलप करना कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, इस ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं होता। ये ड्रामा जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बना है, मुझे इंटरनली मजबूत करने के लिए ये ड्रामा है, ऐसा दृढ़ निश्चय ड्रामा में। त्रिकालदर्शी अर्थात हम क्या थे, क्या है और क्या बनने वाले हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। त्रिकालदर्शी अर्थात बिंदु लगाने वाले। कोई भी बात होती है तो हमारे लिए नई तो है नहीं, या बिंदु पास्ट इज पास्ट, तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे, आश्चर्य की निशानी भी नहीं आएगी, कभी भी कोई बात में कंप्लेन भी हमारी नहीं रहेगी। तो इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति। अब त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होने से हमें प्रैक्टिकल जीवन में क्या फायदा होता है। तो बाबा कहते कोई जब हम इस अवस्था में स्थित हो जाते हैं तो कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है, उसके वर्तमान संस्कारों को देखते हुए उसकी पास्ट लाइफ को हम जान सकते हैं। अगर त्रिकालदर्शी स्थिति है तो वर्तमान संस्कारों को देखते हुए पता चल जाता है कि उसका पास्ट का लाइफ कैसा रहा होगा, कौन कौन से संस्कारों से उसे गुजरना पड़ा होगा। क्योंकि कई बार जो हमारे पास्ट के कड़े संस्कार होते हैं ना, आत्मा वही संस्कार इस जन्म में कैरी करके लेकर के आती है। तो वर्तमान संस्कारों से उसके पास्ट को हम देख सकते हैं, उनकी महानताओं को भी जान सकते हैं। क्योंकि कई आत्माएं आप देखो इस जीवन में वो डिसिप्लिन वाली होती है, बहुत मर्यादा संपन्न आत्माएं होती है। तो उनकी वो डिसिप्लिन को देख करके भी पता चल जाता है कि इस आत्मा ने लास्ट जन्म में भी उनमें ये संस्कार रहे हुए होंगे। दुनिया में जो हिप्नोटाइज करके जो पीछे के बर्थ को जानते हैं, उसको बाबा कहते त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। है वो तो कोई भी टेक्निक सीख करके कर सकता है, लेकिन ये बहुत सटल बातें बाबा बताते हैं।
त्रिकालदर्शी अर्थात फॉर्चून टेलर, कि तुमसे भविष्य में महान सेवा होने वाली है। कई आत्माओं के संस्कारों को देख करके पता चल जाता है ना कि ये आत्मा बहुत आगे बढ़ेगी, है ये आत्मा बहुत कुछ बाबा की सेवाओं के लिए निमित्त बन जाएगी। जैसे शुरू शुरू में यज्ञ में यही तो होता था, दादियों के पास जाते थे, बाबा के पास जाते थे, यही तो वरदान देते थे ना कि भाई तुम तो आगे जा करके बहुत बाबा की सेवा करने वाली आत्मा है। त्रिकालदर्शी आत्मा हम्म, को हम जिम्मेवारी की स्मृति दिला सकते हैं, है उनको विजन दे सकते हैं। कौन सी जिम्मेवारी? कि भाई तुम्हारा काम है दूसरी आत्माओं को भी प्रेरित करना, उन आत्माओं में उमंग उत्साह जागृत करना, उन आत्माओं में आशाओं के दीपक जगाना। तो त्रिकालदर्शी आत्माएं ये काम कर सकती है, औरों के अंदर इस प्रकार का उमंग उत्साह जागृत कराने का। फिर बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी आत्माएं जो होगी योग की स्थिति में बैठकर, है पूरे संसार की हालत को देखेगी। आज तो वैसे भी आप देखो सब कुछ ही तो विपरीत हो रहा है ना दुनिया में, है उनको भक्तों की आवाज सुनाई देगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में उनकी दुख भरी पुकार भी सुनाई देगी। तो यहाँ बैठ करके उन आत्माओं का आह्वान करना कि आ जाओ, आ जाओ, बाबा से अपना वर्षा ले जाओ। हम्म, तो पुकार सुन करके उन आत्माओं को मदद करने का काम करना है। तो उसके लिए बाबा कहते वो त्रिकालदर्शी की स्थिति चाहिए। फिर त्रिकालदर्शी वाली आत्माएं ही दिव्य दृष्टि से उनको बाबा का और बाबा के स्थान को दिखाने का कार्य करेगी। क्योंकि उन आत्माओं को तो नहीं पता है कहाँ जाना है, कहाँ से ज्ञान लेना है। तो मुझे उन आत्माओं का आवाहन करके है बाबा का स्थान दिखाना होगा, उन्हें प्रेरणा देनी होगी, तब तो वो आत्माएं बाबा के स्थान पर आएगी। बाबा कहते त्रिकालदर्शी अर्थात थॉट रीडिंग रीडर्स आत्माएं है, माना उसके अंदर क्या चलता है वो जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनके भावों को हम जान लेते हैं कि सामने वाली आत्माओं को क्या चाहिए, है उनके भावों को जब हम समझ जाएंगे तब उनको मदद करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। त्रिकालदर्शी वाली आत्माओं का विजन बड़ा क्लियर होगा। उनकी दूरदृष्टि, बाबा के शब्दों में कहो ना तो दूरांदेशी बुद्धि उनकी होगी। हम्म, जो परम धाम तक दूर तक चली जावे ऐसी बुद्धि। त्रिकालदर्शी आत्माओं में वो जो सिक्स्थ सेंस होता है ना बहुत मजबूत होता है, बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि स्वच्छ है। तो पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। या तो बाबा कहते ये फीलिंग्स इन लोगों को आती रहेगी। फिर त्रिकालदर्शी आत्माओं का कहते हैं कि उनके मूल संस्कार जो उनके आत्मा के 7 संस्कार है वो संस्कार बड़े अच्छी तरह से मजबूत अनुभव होते रहेंगे, और वो संस्कारों का अनुभव वो दूसरी आत्माओं को भी अपने जीवन में कराती रहेगी। तो आज बाबा हम बच्चों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि समय के अनुसार मुझे अपनी त्रिकालदर्शी स्थिति बनानी होगी, तो हम माया से प्रूफ रह सकेंगे। फिर माया हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी और हम खुद को भी संभाल सकेंगे, साथ साथ विश्व की आत्माओं की मदद भी हम कर सकेंगे। तो ये थी
आज की त्रिकालदर्शी की बातें। तो आइए सुनते हैं